का। इसमें अगर नारियल रखने तो 100 रुपये का हो जाएगा। नारियल ये पहला ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड का आपका स्नान हो गया। ये 2 कुंड नहाने के, ब्रह्म कुंड और दूसरा रुद्र कुंड। रुद्र कुंड में जाइएगा। ये रुद्र कुंड है क्या? ये दूसरा रुद्र कुंड। ये 2 कुंड नहाने का मातम है, लेकिन आज कोविड के चक्कर में बैंडेड है चीज नहाना छीटा लीजिएगा। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग तो यस्मरित पुंडरीकाक्षा स्वाभ्यंतर सिद्ध पुंडरीकाक्षा पुनः तो इनको भी दीजिए छीटा। और ये तीसरा विष्णु कुंड है। इस पानी का चरणामृत किया जाता है। क्या क्या ये विष्णु कुंड है। ये भगवान जी के चरणों से निकल रहा है पानी, और इस पानी का आप चरणामृत करेंगे, पिएंगे आप। दाहिने हाथ में मांगे ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। हस्तों पादों प्रक्षाल्य अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। और ये पूजा के लिए ये लोटे में जल यहीं से भरा जाएगा। कहते हैं इस पानी को पीने से जो है पेट के विकार जो है दूर हो जाते हैं। हाँ, अभी एक प्रदीप जी व्यास महाराज जी है, उन्होंने कथा में बोला कि त्रिजुनाथ जी का पानी पीने से कैंसर जैसी बीमारी का भी नाश हो जाता है। ऐसा उन्होंने कथा में कहा है व्यास जी ने। प्रदीप व्यास जी कोई मध्य प्रदेश अब यहाँ से आएगा। सो अभी मैं आई हूँ त्रियुगी नारायण टेम्पल में, जो सोमप्रयाग से इस गौरीकुंड टू सोमप्रयाग जो है एक 15 मिनट्स की दूरी पे है, और वहाँ से जो है 30 मिनट 1 सेकंड। इस कुंड में केवल पितृ तर्पण होता है। इस कुंड में सिर्फ पितृ तर्पण होता है। जैसे सरस्वती कुंड, सरस्वती जी की जलधारा है ये उत्तर वाहिनी जलधारा है। हाँ। आपको पूरे देश में बहुत कम जलधारा ऐसे मिलेगी जो उत्तर की तरफ बहती है। ये उत्तर वाहिनी जलधारा है। इसमें पितरों के निमित्त पितृ तर्पण होता है। जैसे गया जी में, हरिद्वार में और बद्री जी में पिंडदान होता है, त्रियुगी नारायण जी में जलदान होता है। जौ, तिल और कुशा से ये काम वो लोग करते हैं जिनके माता पिताजी गुजरे हों। जिनके माता पिताजी जिंदा हो वो लोग ये काम नहीं करते। ये केवल पितरों के निमित्त काम होता है। धर्मशिला है, धर्मशिला जी। इस जगह पे जो है माता और ये गाय दान का खूंटा है। कहते हैं उस जमाने में जब माता पार्वती की यहाँ पे शादी हुई थी तो राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को जो है 1.25 लाख गायों का दान करके दिया था। तो ये वही किला है जिसमें वो 1.25 लाख गायों को बांधा गया था, दान किया गया था। शादी में गायदान होता है ना, इसी जगह पर गायदान होता है। इस जगह पे आज एक साल में कसम 1000 लोग शादी करने आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं। आपकी वो सीरियल चलता है कोई, जिसमें कोई चंद्रमुखी चौटाला है, कविता कौशिक, उसकी शादी यहाँ पे हुई थी। कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा है जो, उसकी शादी भी इसी जगह हुई थी। यहाँ पे हजारों शादियाँ होती हैं। कल यहाँ पे एक शादी हुई, जम्मू कश्मीर से एक जोड़ा रखा था, उनका यहाँ पे शादी हुआ है। पर डे अभी ज़्यादा भी होती हैं बहुत सारी। ये त्रिजुनारायण स्थान है। ये माता पार्वती भोलेनाथ का ये विवाह का स्थल है और नारायण भगवान का ये मंदिर है। तो आपने सुना होगा जो दक्ष पुत्री हरिद्वार कनखल में सती हो गई थी, दोबारा जन्म लिया था उन्होंने पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से। तो भगवान नारायण को साक्षी करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान, त्रियुगी का मतलब है 3 युग के नारायण को साक्षी करके, स्वयं ब्राह्मण की भूमिका निभाई थी ऋषि गर्गाचार्य और ब्रह्मा जी ने। तो उस समय राजा लोगों ने यहाँ पर बहुमूल्य रत्न दान करके दिया था। कलयुग में इतना रत्न किसी प्राणी के पास नहीं है। तो यहाँ पे अपने सौभाग्य पूजा होती है, नाम, राशि, गोत्र, नक्षत्र के लिए, धरती में अन्न के लिए, गौ माता में दूध के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए, बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो इस समय कलयुग में ये मोर मणियों के यहाँ पे यही दान होता है, चावल दान, फल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, गाय दान। ये प्रांगण में 4 कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, 2 कुंड है स्नान के, आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि के लिए। विष्णु कुंड है आचमन का, चाहो तो पूजा का जल घर ले जा सकते हो।
ये इस आचमन का काम आता है, भगवान के स्नान के काम आता है और इसको पीने से पेट के कई दुखों का भी निवारण होता है। सरस्वती धारा है उत्तर वाहिनी, पितृतर्पण जैसे गया में पिंडदान, बद्रीनारायण में पिंडदान, ये त्रयोगी नारायण की सरस्वती धारा है, ये उत्तर वाहिनी, यहाँ पे अपने पितरों को जलदान दिया जाता है। चौथी जगह है धर्म की शिला, माता पार्वती की विवाह की वेदी, तो उस समय राजा लोगों ने यहीं पे माता का कन्यादान करा करके शिव शंकर भगवान के हाथों सौंप दिया था। 1.25 लाख गाय का गाय दान किया था यहाँ पे। और आज भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देश विदेश से आते हैं लोग, शादी करके यहाँ का नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन है, विष्णु क्षेत्र होने के नाते थोड़ा दूर से दर्शन होते हैं। जैसे शिवालय में लिंग स्पर्श होता है, ये विष्णु क्षेत्र है, थोड़ा हट के दर्शन होगा। त्रेता युग की अखंड धुनी है जो 3 युग से प्रज्वलित है। नित्य हवन उसमें होता है। लकड़ी चढ़ाने का मातम्य, लकड़ी को संविदा बोलते हैं। उस सागरण कुंड में आप लोग स्वेच्छा शक्ति से, चलिए यहाँ पे भीड़ लग रही है, वहीं पे बैठ के बताएंगे सो अभी जो आपने सुना, मैं त्रियुगी नारायण मंदिर आई हूँ जहाँ पे शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो आप देख रहे हो, यही जगह पे जो है वो शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे आके जो है वो पूजा अर्चना करते हैं और शादियाँ भी इधर ही करते हैं। 3 युग से प्रज्वलित है। वेद मंत्र द्वारा खुद जलती थी। कलयुग का जब प्रमाण आया तो उस पर भी असर न, तो अग्नि जो है लुप्त होने लगी। उसको बचाने के लिए वहाँ पे लकड़ी चढ़ाई जाती है। आप लोग के सौभाग्य से भी वहाँ पे लकड़ी वाला वहाँ रहता है अपनी स्वेच्छा शक्ति से। जौ तिल घी का बराबर हवन होता है। अखंड ध्वनि का जो भस्मा बनता है आप लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वो भस्मा सिद्ध है, उसको सिद्ध करने का नहीं, घर में ले जाना, पूजा स्थान में रखना, शाम सवेरे माथे पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिएगा। घर में सुख शांति रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा, कारोबार में अड़चन नहीं आएगी, छोटे बच्चों को जो है किसी का बुरा नजर का प्रकोप नहीं होगा। तो ये वर्णन है, तो प्रेम से बोलेंगे सत्य सनातन धर्म की जय। हाथ जोड़िए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरित पुंडरीकाक्षा शवायाभ्यंतर सुते पुंडरीकाक्षाय पुनः तो आसन शुद्धि मंत्रस्य हमेरुपिष्टः ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसन है पवित्र है विनियोगा। जरा शिला को छुएंगे ऐसे करके, सीधा हाथ। ओम पृथ्वी प्याधृता लोका देवी तुम विष्णु दत्ता त्वं च धारयामि महादेवी पवित्रम कुर्चासनम धरणी धराय आधार शक्ति कमलाय नमः। प्रणाम करेंगे। पुष्प लेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान, पुष्प लेना थाली से, भैया को भी दे दीजिए। हाँ ऐसे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदा वदन्ते परम प्रधानम पुरुषस्य धान्यः विश्वेश गते कारण विसरम्भः तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गत्कर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि आपटे शृणुयादवि विद्यारंभे व्याहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकट च विघ्नतस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्ते गं गणपते नमो। हाथ का पुष्प अपने अपने कलश में छोड़ना। आप अपने कलश में छोड़ें, आप अपने कलश में छोड़ें। बोले गजानन भगवान की जय। थोड़ा कलश पूजा के लिए ये ओम अक्षत्रम धवला देवां ओम माता सुशोभितम मया निवेदितः भक्ता गृहाणं परमेश्वरं। ओ यको ऐसे ओम तुम राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचितमिन्दु सरस्वती चमुना गोदावरी नर्मदे कावेरी सरयो महेन्द्र तनया चर्मावती वेदिका क्षिप्रा वैष्णवती महासुरनदी ख्याता जया गांडगी पूर्णं पूर्णजलेन्दु समुद्र सहितं कुर्यात् सदा मंगलम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे वंदतिं लोकं सगच्छति। बोले गंगा मैया जय। ये पुष्प लेना, सब लोग हाथ में पुष्प ले लीजिए, आप भी ले लीजिए और ओम नमः शिवाय जाप करना है। ओम नमः ऐसा करके भगवान को जल का अभिषेक कीजिए। शिला को है ओम सहस्रशीर्ष सहम पुरुष सहस्राच सहस्रपाद सर्वमेवं सर्वतिशांगुलं महापुरुषे वेदवं सर्वं जज्भूतं जज्भाव्यं तदा मृतदेशानो जगन्नेनः द्रोहति एतावान् समहिमातो जायन्त पुरुषः पादोषि विश्वभूतानि कृपः दस्यः मृतं दे त्रिपादो पुरुषः पादोषेह भवतु पुनः तदो विकम्बकामसाधनानसने अभि तदो विराट जायते विराजो अधिपुरुषः सजातो अतर्चः भूमि मधोपुर। होइए थोड़ा चंदन लगाइए। ओम खंडनम दिव्यम गंडादोषं मनोहरा विलेपनम सुराश्रिते चंदनम प्रतिगृहताम। चंदन लगा करके इस श्रृंगार को कोई बात नहीं, याद रहेगा। ये दो दाना है। अकल्पनम की पूजा आहारम भक्ष भोजनम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य चढ़ा दीजिए और दाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा जल
इस तरह से घुमाए। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः बुद्धिमनाभः प्रकटे स्वभावः करोमि यज्ञं सकलं नारायणाय तोषमर्पयामि। छोड़ दीजिए। अब लीजिए अगर पवित्राणि पूजा काले ओम वनस्पतिरसोत्पन्नः गन्धादोषविनोहर आग्रेहं करो देवानां धूपो यां प्रतिगृह्यतां चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुशूलो जायतः शुभं भवत्कार्याणाम् आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते। प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा कपूर नैवेद्यार्घ्यं पूजितः। अब लेना है, पुष्प लेना है, हाथ जोड़ना है, नारायण ध्यान करना है, अपना उज्जवल भविष्य के लिए यात्रा सफल हो, घर में सुख शांति हो, बाल बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, कारोबार में वृद्धि हो, धरती में अन्न हो, विश्व का कल्याण हो। हाथ जोड़ करके ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयवर्णं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोप्यथालो भवान् च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरं मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। हाथ जोड़ी ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभो त्राहि मां पार्वतीनाथ सकल पापहरो भव। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषशर्वाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयोः प्रतिजां पयो गरीषयो विगन्धरिचे पयोदाः वनस्पतये प्रदिशासन्तु मयं दुःखं हरो कष्टं हरो दारिद्र्यं हरो सर्वत्र विजयं कुरु बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। गणपति नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वज्ञाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागानाथाय किंपुष्टाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिर्प्रणवामि करोमि